तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहाफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो सीए वो कहती है कि भले ये तुम क्राउन प्रिंसेस हो पर चूकिंग जो है वो सबका है। और टैंग एकदम ही सर पकड़ लेती है। वो कहती है ये मेरा मिस्टेक था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई। और टैंग चिल्लाते हुए कहने लगती है प्रिंसेस, तुम्हारी जो लाइफ थी वो चूकिंग के साथ तुमने बहुत अच्छे से जी लिया है, तो तुम्हें जो इस चीज़ का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेना चाहिए अपने टाइटल का। नहीं तो ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर कॉम्पिटिशन होगा। चूकिंग जो है वो इस टाइप का नहीं है कि वो सिर्फ पावर को जो है वो लव करेगा। तो मैं इस चीज़ को इंश्योर कर दूं कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हम भी जो है वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे। और हुआ कहती है कि हाँ। और जब मैंगजू जो है वो एकदम गुस्सा हो रही होती है और कोई एकदम शौक हो रहा होता है। और तभी मैंगजू कहती है ठीक है फिर चलो इस कंपटीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं ये हमारी डील है। और कोइंग एकदम ही परेशान होते हुए कहता है आखिर ये बैटलफील्ड कितना खतरनाक है। और तभी सी कहती है कि टैंक जो है उसने मुझे कहा था कि क्राउनिंग सेरेमनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर से भरा होगा, तो हम जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम मर गई तो विन जो है वो हमारा होगा। और तभी टैंक कहती है आखिर तुम ये बेकार की चीज़ें कैसे कह सकती हो। और हुआ कहती है मैंने पहले ही कहा था कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। और कोई कहता है कि टैंक और हुआ तुम आखिर ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि सी के पास जो है वो दिमाग भी होगा। उसका जो ब्रेन है वो जल्दी काम नहीं करता। और तभी सी उसको मारने के लिए भागती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हारे चमड़े निकाल दूंगी। और कोई कहता है आओ पकड़ो फिर मुझे। और उसके बारे में दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो नकली प्रिंसेस जा रही होती है। वो कहती है ये पाथ वैसा नहीं लग रहा जैसा मैं सोच रही थी। और अभी पीछे से कोई आता है और वो जो है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। सिर्फ उसका कपड़ा ही वहाँ पे रह जाता है। अरे उसके कपड़े को क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद हमें मैंगजू को दिखाया जाता है और वो कहती है ये तुम्हारा कमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे जो कोइंग है वो पेप्सी वेप्सी लेके आया होता है। वो कहता है कि ये सारा का सारा क्रेडिट टैंक का है, उसने मेरे को अपने पास से एक खुद का घर ला के दिया। और टैंक कहती है ये मेरा ऑनर था कि प्रिंसेस जी जो है वो मेरे घर में आई। वहाँ पे सी और जी और हुआ तीनों होते हैं। सी कहती है आखिर तुम्हें किसने इनवाइट किया। और जी कहती है चूकिंग ने मुझे इनवाइट किया। और हुआ कहती है कि मैंने जो स्वानो पैलेस के जो बिजनेस है उसको डील कर लिया है। और मैंगजू कहती है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो हुआ मैं इस जो पार्ट है इसको तुरंत ही अपनी मदर को भेज देती हूँ। और हुआ कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और कोई कहता है स्वानो पैलेस जो है उसका लोकेशन अब कन्फर्म हो चुका है डोंग स्वान ओशन के पास। जो हॉल मास्टर डी कैन है वो जो है उसने वर्ल्ड्स के टॉप मार्शल आर्टिस्ट को वहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। और जो मास्टर की विंग है वहाँ पे कम से कम 7 ओल्ड एल्डर्स होंगे। तो वो सारे के सारे कम से कम गॉडली रियल्म के वॉरियर हैं। और उसके बाद उनके बारे में बताया जाता है पहली जो ग्रेट एल्डर है उसका नाम न्यू हुआंग है जो फेमस है उसकी रूथलेस और मर्सिलेस कामों के लिए। और दूसरी एल्डर जो है उसका नाम है येन बिंग। वो जो है वो आइस कोल्ड पावर का यूज़ कर सकती है और उसकी पावर भी जो बिल्कुल वैसी है। थर्ड एल्डर जो थी वो मर चुकी है। और जो फोर्थ एल्डर है वो पॉइजन मास्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो एक ली विलेज से आई है। उसके बाद फिफ्थ एल्डर जो है वो फॉर्मेशन आर्टिस्ट है जो कि बाइलिंग की सिस्टर है। और जो उसकी जो स्किल है वो फॉर्मेशन आर्ट्स है जो कि बिल्कुल ही कंपेरेबल है बाई ये से। और जो सेवेंथ एल्डर है उसका नाम सीनिंग है। वो एकदम ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीलिंग आर्टिस्ट है। वो अपने आप को एकदम ही कंसील कर सकती है। उसकी कंसीलिंग स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो पूरी की पूरी आर्मी को अपने साथ जो है वो छुपा के रख सकती है। और उसके बाद जो मैंगजी वो कहती है जो सिक्स्थ एल्डर है उनका नाम फेंगजी है। और वही जो थी जिन पे जो हॉल मास्टर है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। और वो जो है पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को गवर्न करती है वहाँ पे। और वही थी जो मेरे पास हमेशा से नाइस रही है। मेरी मदर ने प्रॉमिस किया है कि वो उनसे खुद डील करेंगी। और टैंक कहती है इन लोगों के अलावा यहाँ पे फिर भी जो 100 गॉडली रियल्म के वॉरियर हैं, तो 50,000 वॉरियर्स इनके पास पूरे के पूरे आइलैंड्स में होंगे। और 100,000 जो है इन लोगों ने पूरी कंट्री में फैलाए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला होगा। और कोई कहता है कि पर जो सेरेमनी है उनको ये लोग ख़त्म करने के लिए कम से कम ये लोग जो हैं एल्डर्स को तो पक्का वहाँ पे लाएंगे स्वानो पैलेस के। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। वो कम से कम 3 लोगों को तो अपने भेजेंगे ही जो एल्डर्स होंगे। और हमें जो है बिल्कुल भी नीड नहीं है सेरेमनी को अटेंड करने की। और तुम्हें भी इस चीज़ को अटेंड नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। सी कहती है आखिर तुम किसको जो है वो इतनी नीचे नज़रों से देख रहे हो। ये भले कितना ज़्यादा डेंजरस मोमेंट हो, हम जो है वहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रहेंगे। और टैंक कहती है कि हाँ वैसे भी ये जो क्राउनिंग सेरेमनी है वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार देखने के लिए मिलेगी, मैं भी जो है वो देखना चाहती हूँ। और जी भी कहती है कि मैं भी इस चांस को कैसे मिस कर सकती हूँ, भले ही रिस्क कैसा भी हो। और हुआ कहती है मुझे भी जाना है। और कोई कहता है हाँ मैं जानता था तुम लोग ऐसा ही कहोगे। वो अपने पास से कुछ जो फॉर्मेशंस होती है वो निकालते हुए कहता है ये कुछ पेंडेंट्स है जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, ये वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे तुम पे कोई अटैक करेगा।
लगेगा, इसे अपने पास रखो। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वही जो लड़की होती है वो रेत पे पड़ी हुई होती है और वो कहती है कि ये क्या है। और तभी उसके सामने में स्वर्ण पैलेस की लीडर होती है, वो उसका नाम लेती है और वो एकदम ही खुश होते हुए कहती है कि आखिर हम मिल ही गए। और तभी वो लड़की कहती है क्या कि ये स्वर्ण पैलेस है। और तभी उसके नीचे में एक फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। वो एकदम शॉक हो रही होती है, वो कहती है आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। और तभी जो लीडर होती है वो कहती है आखिर तुम जो है मुझसे मिली और तुमने मुझे एक बार भी मदर भी नहीं कहा, चलो छोड़ो भी, ये चीज़ जो है वो अपने आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। और तभी उसके बगल से एक ज़ोंबी टाइप की एक लेडी निकलती है और वो कहती है, मतलब जो लीडर है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो वुमेन है, उसने तुम्हें एंशियन मार्शल आर्ट नहीं सिखाया होगा, तो मैंने इस चीज़ के लिए पूरी प्रिपेयर करके रखा है। और वो ज़ॉम्बी वाली लड़की को जाते हुए कहती है कि तुम जो है वो मेरे साथ जाओ, उससे पहले मैं तुम्हारे अंदर में एक सीक्रेट स्किल को डालना चाहती हूँ। और वो ज़ॉम्बी सीधे वहीं जा रही होती है और वो लड़की कहती है, मतलब नकली प्रिंसेस, कि आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो। और तभी उसकी मॉम जो है वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। वो कहती है कि जी हुआ ट्रांसमिटिंग स्किल। और दोस्तों ये वही स्किल है जो गोंग फैमिली ने जो है वहाँ पे बैन करवा दिया था। और वो जो स्किल है वो दोनों में जो आने लगता है और वो जो लड़की होती है नकली प्रिंसेस वो जोर से चिल्लाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से ब्लड ही निकल रहा होता है। और तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहती है तुमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र्ड किया है इन सालों में। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे एल्डर्स आते हैं, वो सारे के सारे वही एल्डर्स होते हैं स्वानो पैलेस के। और वो लीडर कहती है कि हमारा जो लोकेशन है वो आज नहीं तो कल अनकवर्ड हो ही जाएगा, तो उन लोगों का वेट करने से अच्छा हम ही लोग उन पे सबसे पहले अटैक करेंगे क्राउनिंग सेरेमनी में। मैं जो हूँ वो प्रिंसेस को मार के ही रहूँगी। और सब लोग कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है कि वहाँ पे ट्रैफिक लगा होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं ऑफिसर क्या आप मुझे भी नहीं जाने दे सकते। और वो ऑफिसर कहती है कि हमने पहले अनाउंस कर दिया था कि सारे सिटीजन्स को मीडिया कंपनी से कि आज जो है वो रोड ब्लॉक होगा क्योंकि क्राउनिंग सेरेमनी है, कोई भी व्हीकल और कोई पर्सन यहाँ से नहीं जा सकता। और सारे लोग बात कर रहे होते हैं जो प्रिंसेस है वो वापस आ चुकी है, ये कितना ज़्यादा हैप्पी ओकेशन है, पर फिर भी ये बहुत सीरियस है। और दूसरे लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो क्राउनिंग सेरेमनी है ये तो एक एक्सक्यूज़ है वॉर को डिक्लेयर करने के लिए स्वानो पैलेस के लिए। और जो एक और होती है वो कहती है कि आखिर तुम इन चीज़ों को क्यों बोल रही हो। और एक और कहती है जो प्रिंसेस है वो आ चुकी है, स्वानो पैलेस कभी भी शांत नहीं बैठेगा। फिर हमें होली ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे एम्परर मैंगजोई और क्विंग भी होते हैं। और तभी वो जो जिसने डे को डिक्लेयर किया था वो कहती है आज 48th क्राउन सेरेमनी है इंपीरियल नेशन के लिए। और वो कहती है जो मिसिंग प्रिंसेस है वो प्रोटेक्शन लेके आई है हेवेंस का ऊपर से और वो रिटर्न हो चुकी है हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। और वो कहती है प्लीज़ प्रिंसेस आप जो है वो होली ग्राउंड में आइए। और तभी जो एम्परर है वो मैंगजोई को लेकर वहाँ पे आने लगते हैं। और उसके बाद जो वो लड़की होती है जो कि अनाउंस कर रहे थे वो कहती है अपनी जो ऑरा है उसको ये जो सेक्रेट स्टेले है उसके अंदर में डाल दीजिए। और तभी जो मैंगजोई है वो अपनी पावर को उसमें डालती है और वो जो स्टेले होता है वो चमकने लगता है और उसमें उसका नाम आ जाता है DC। और फिर अनाउंस किया जाता है सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हुई और सारे लोग एकदम ही खुश होते हैं। और उसके बाद अचानक से लोगों की बॉडी जो है वो जलना चालू कर देती है और लोग जो है वो कहने लगते हैं कि मुझे मदद करो। और तभी जो डार्क गार्ड की लीडर होती है वो कहती है कि जल्दी से फायर सिक्योरिटी को जो है वो बोलो और योर मैजेस्टी और क्राउन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। और वो लोग जो है वो उस आग को जो है वो बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी वो गार्ड कहती है जो फायर है वो बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तभी क्विंग नोटिस करता है कुछ, वो कहता है कि जल्दी से स्टॉप करो, ये जो है वो एक एंशियंट पॉइजन है। और तभी क्विंग जो है वो उछलता हुआ अपनी पावर से वो जो आग वाले लोग होते हैं उनको कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो स्वानो पैलेस से होती है और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए क्विंग पर अटैक करने लगती है। पर पीछे से जो है वो वाली एल्डर जिसने पहले क्विंग को जो है वो बहुत बुरा मारा भी था वो आती है। वो कहती है लिटिल चू क्विंग हम जो है वापस से मिल ही गए, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो। और वो जैसे अटैक करती है क्विंग अपने पीछे में एक सील को एक्टिवेट करता है और वो एल्डर कहती है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है तुम। और तभी क्विंग उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो एकदम ही पीछे चली गई होती है। और क्विंग कहता है वो पहले की बात थी। और तभी वो एल्डर जो है वो थोड़ी सी उठती है और वो जो कंसीलमेंट वाली एल्डर होती है वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम अब उसे नहीं हरा सकती हो। और वो एल्डर कहती है कि मैं बिलीव नहीं करती कि मैं उसे नहीं हरा सकती। और तभी वो एल्डर वहाँ से दौड़ के भागने लगती है और वो कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है कि ठीक है फिर चलो रिवेल करो। और अपने फॉर्मेशन से वहाँ पर जितने भी उसके लोग होते हैं उनको वहाँ पर ले आती है और वो कहती है कि अब मैं बिल्कुल भी अब एक कोवर्ड नहीं हूँ।
और ये तो वही है, ली रैन कुछ नाम था इसका, जिसने चूकिंग से लड़ाई भी की थी। और जो गोंगसू और सारे के सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जल्दी से इन्हें स्टॉप करो, और उनके बीच में एक जोरदार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब तो और मज़ा आ रहा है ना। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।